कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम हमने जो उत्तराखंड का करंट अफेयर्स कवर किया था, आज उसका अगला पार्ट होगा बच्चों। इसके बाद दो तीन क्लासेस हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की कवर करेंगे। देन हम फिर उत्तराखंड की हिस्ट्री वगैरह जो पोर्शन आपका होगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपसे लास्ट टाइम एक ये भी चीज़ बताई थी कि आपका जो विज्ञापन है बहुत जल्दी आपका हो सकता है कि प्रकाशित हो जाए, और लगभग मैंने ये भी सुना कि जेईई का शायद आपका लोक सेवा आयोग तक पहुंच चुका है और आरओ भी पहुंच गया है। इसके अलावा पीसीएस में शायद कुछ क्वेरी लगी है जो कि अभी शायद मुझे लगता है कि पेंडिंग है किसी न किसी स्तर पे। तो उसका आप अक्टूबर माह में, क्योंकि आयोग ने प्रस्तावित किया हुआ एग्जाम, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो आपके एक दो और एग्जाम हैं, यानी आप जो हाईकोर्ट वाला जो कनिष्ठ सहायक का देख रहे हैं 140 मार्क्स का जो पेपर है आपके दो पेपर, उसको भी सही तरीके से तैयार कर रहे होंगे। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा टिपिकल कुछ है नहीं। हिंदी भी अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत ऐसी है नहीं, बेसिक ही है। अदर स्टेट की जीएस थोड़ा सा उसको चेक कर लेना कि कहाँ कहाँ का। मेनली आपसे मैं बता रहा हूँ कि जो यूपी है, इसके अलावा हिमाचल है, हमारे पड़ोसी राज्य जो वहाँ का स्पेशली आपको कवर करना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट का चेक करना और साउथ में केरला वगैरह, ठीक है, इतना। बाकी जैसे आप अदर स्टेट तेलंगाना वगैरह, इनमें कौन से इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, नेशनल लेवल की कौन से इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, ये सब चेक कर लेना, ठीक। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स का अगला पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों आपने लास्ट वाली जो लिख ली होगी, यूकेपीएससी के हाल ही में नए चेयरपर्सन बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं। और आप जानते हैं कि यूकेपीएससी यानी कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग हो, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? राज्यपाल करते हैं। और उनको पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो आप त्याग पत्र, मतलब जो आप ये मान के चलिए जो यूकेपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं बच्चों, वो कौन बने हैं? गजेंद्र जोशी जी, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त। तो लिखो यूकेपीएससी के 12वें अध्यक्ष, 12वीं है ना, चेक कर लेना है, ठीक है। लिखो यूकेपीएससी के, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 12th चेयरपर्सन, ठीक है, 12वें अध्यक्ष। 12वें हैं या 11वें चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 12वें ही होंगे, ठीक है। तो लिखो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र सिंह, ठीक है, गजेंद्र जोशी, ठीक है, जो अपने आप में रिटायर्ड है लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त जो है बच्चों गजेंद्र सिंह, गजेंद्र जोशी, ये बने हैं, ठीक है। तो लिखो लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रैकेट में लिख लेना रिटायर्ड, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल ब्रैकेट में रिटायर्ड लिखना गजेंद्र जोशी, ठीक है, गजेंद्र जोशी, ये बने बच्चों आपके यूकेपीएससी के नए चेयरपर्सन। और ये हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन है, क्या है, और उनकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों? गवर्नर करते हैं, ये आपको पता होगा ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों लिखना, हाल ही में बच्चों एक आरती धरियाल जी हैं, उनका संबंध किससे से? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। आरती धरियाल का संबंध है बच्चों बॉक्सिंग से, ठीक है। और ये मूलतः पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। और इन्होंने एक प्रतियोगिता थी, उसमें क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। सबसे पहले आप लिखो आरती धरियाल का संबंध किस चीज से? बॉक्सिंग से। और इन्होंने क्या किया बच्चों? रोमानिया में एक अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन बेल्ट चैंपियनशिप थी बॉक्सिंग की, ठीक है, उसमें बच्चों 54 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो लिखो आरती धरियाल का संबंध, आरती धरियाल, इनका संबंध किससे है बच्चों? बॉक्सिंग से, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखना हाल ही में रोमानिया में आयोजित, हाल ही में रोमानिया, ठीक है, हाल ही में रोमानिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय, पूरा लिखना, हाल ही में रोमानिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन बेल्ट चैंपियनशिप, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गोल्डन बेल्ट चैंपियनशिप में इन्होंने 54 केजी भार वर्ग में, ठीक है, 54 केजी वेट में क्या जीता बच्चों? स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो आरती धरियाल का संबंध पूछता है आपसे, बॉक्सिंग से हो जाएगा। कौन सा अवार्ड जीता इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता। कहां पे जीता बच्चों? रोमानिया में अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड बेल्ट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। और इनका संबंध किस चीज से है बच्चों? किस जनपद से है? पिथौरागढ़ से, ठीक है। तो क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, चाहे यूकेपीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो, तो ये लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपकी उस पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए बच्चों। अगर अच्छी कमांड रखोगे तो आपकी चीजें इजीली क्या हो जाएंगी? सॉल्व हो जाएंगी, या इजीली क्या होंगी? बन जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना बच्चों, कुंवर प्रसून स्मृति पर्यावरण एवं जन, जो अपने आप में पक्षधर पत्रिका जो अवार्ड मिला है बच्चों, जगमोहन रवत्ते जी को मिला है, ठीक है। तो लिखो आप लोग इसको क्या लिखोगे? हाल ही में कुंवर प्रसून स्मृति, कुंवर प्रसून स्मृति, ठीक है, हाल ही में किसे?
कुंवर प्रसून स्मृति पूरा लिखना, ठीक। पर्यावरण एवं जन पक्षधर पत्रिका सम्मान, पर्यावरण एवं जन पक्षधर सम्मान, पर्यावरण एवं जन पक्षधर सम्मान किसको मिला है बच्चों? जगमोहन जी को, ठीक है। तो इनको शॉर्ट ब्रैकेट में तीला भी लिखना, जगमोहन लिखना, जगमोहन रावते, ठीक है। ब्रैकेट में तीला लिख देना इनको, ठीक है। इनको मिला है बच्चों क्या? कुंवर प्रसून स्मृति पत्रिका एवं जन पक्षधर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये कुंवर प्रसून स्मृति किस क्षेत्र में अगर आप अवार्ड देंगे तो पर्यावरण के क्षेत्र में। ऐसे भी याद रखना कि कुंवर प्रसून स्मृति सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? एनवायरमेंट एंड जन पक्षधर सम्मान, ठीक है। अगला लिखो, यूनेस्को के वैश्विक जियो पार्क कहां पर बनेगा? एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना बच्चों, यूनेस्को का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूनेस्को का वैश्विक पूरा लिखना, यूनेस्को का वैश्विक जियो पार्क किस स्थान पर बनेगा? किस जनपद में, ठीक है। यूनेस्को का वैश्विक जियो पार्क लिखना, जियो पार्क पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। यूएनओ का वैश्विक जियो पार्क किस जनपद में बनेगा? लिखो पिथौरागढ़ में। जो पिथौरागढ़ के बच्चों एक बेल्ट है, आपको पता होगा, जैसे आपने नाम सुना होगा चौकोड़ी का, सुना है नहीं सुना है? ठीक है, सुना होगा। इसके अलावा बेरीनाग का जो क्षेत्र है, इसके अलावा जो गंगोली हाट का, जहां अपने आप में हाट काली का मंदिर भी है, और पाताल भूमेश्वर, ठीक है। तो जो ये क्षेत्र है बच्चों, गंगोली हाट, बेरीनाग और चौकुड़ी का क्षेत्र, यहां पर क्या पाया जाता है बच्चों? बहुत बड़ी मात्रा में अपने आप में प्राचीन स्ट्रोमेटोलाइट, ठीक है। यहां पर क्या पाया जाता है? स्ट्रोमेटोलाइट ये पाया जाता है, ठीक है। इस स्ट्रोमेटोलाइट के जो भंडार हैं बच्चों, इनके भंडार की वजह से यहां पर यूनेस्को का क्या बनेगा बच्चों? एक प्रकार से जियो पार्क बनेगा, यानी प्राचीन स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म के वह क्या पाया जाता है बच्चों? भूवैज्ञानिक धरोहर के कारण, ठीक है। स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म लिख देना, ठीक है। स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म व स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म व भू क्या लिखोगे आपने आप में? भूवैज्ञानिक धरोहर के कारण, ठीक है। तो यूनेस्को का जियो पार्क कहां पर बनेगा बच्चों? पिथौरागढ़ में बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पिथौरागढ़ के चौकोड़ी, बेरीनाग और गंगोलीहाट के क्षेत्र में प्राचीन जो स्ट्रोमेटोलाइट के जीवाश्म पाए जा रहे हैं, और इस जीवाश्म के साथ साथ यहाँ पर जो भूवैज्ञानिक धरोहर है उस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? यूनेस्को का जियो पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। चल रहा है इस पे काम। अगला लिखना बच्चों, हाल ही में किस स्थान पर सिलिका सैंड की खोज की गई है, ठीक है। गोल्डन अपने आप में क्या है? व्हाइट गोल्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। लिखो, हाल ही में किस स्थान पर सिलिका सैंड की खोज की गई? ये भी आपको पता होना चाहिए। लिखो, हाल ही में किस स्थान पर सिलिका सैंड की खोज की गई है? सिलिका सैंड, हाल ही में किस स्थान पर सिलिका सैंड की खोज की गई बच्चों? पुरोला, ठीक है, यमुना घाटी के आसपास। तो लिखो इसको बच्चों, उत्तरकाशी के पुरोला और मोरी घाटी में, ठीक है। क्या लिखोगे आप? उत्तरकाशी के पुरोला व मोरी घाटी, ठीक है। ब्रैकेट में चाहो तो यमुना घाटी लिख लो, यमुना घाटी, ठीक है। इस स्थान पर बच्चों सिलिका सैंड, जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाइट गोल्ड, इसकी क्या हुई है? खोज हुई। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम में आपके। तो ये सब आपको क्या होनी चाहिए बच्चों? पकड़ होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपकी क्या होनी चाहिए? कमांड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है बच्चों आपको, ईट राइट, क्या लिखोगे? ईट राइट यूथ हैकाथन का आयोजन कहां पर किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। लिखो, ईट राइट यूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। लिखो, हैकाथन का आयोजन ये कहां पे किया गया बच्चों? उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देश में पहली बार ऐसा हुआ है बच्चों। इसमें क्या किया गया? जो यूथ हैं बच्चों, लगभग 18 से 29 वर्ष के बच्चे,
उनमें ना खान पान की हैबिट सुधारने के लिए, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बेहतर वो प्रदर्शन कर सकें, मतलब एक बेहतर स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकें, खान पान को बेहतर करके स्वास्थ्य बेहतर करना बेसिकली इसका उद्देश्य है। खाद्य विभाग की एक प्रकार का इनिशिएटिव है बच्चों। तो इसी के क्रम में पहली बार देहरादून में ही ईट राइट यूथ हैकाथन का आयोजन किया गया है और ये पहला राज्य बना बच्चों उत्तराखंड जिसमें युवाओं को 18 से 29 वर्ष के जो बच्चे हैं के माध्यम से खान पान की आदतों में सुधार लाना है। ठीक है, इसका बेसिकली जो उद्देश्य है बच्चों खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्यप्रद एवं टिकाऊ अपने आप में क्या करना है बच्चों, खाद्य पदार्थों का सेवन करना है, खाद्य प्रणाली को अपनाना है। तो बेसिकली स्वास्थ्य से संबंधित इसमें आप लिखो, इसमें लिख लो आप लोग युवाओं के माध्यम से खान पान की आदतों को सुधार करना। ठीक है, युवाओं के माध्यम से खान पान की आदत सुधार करना इसका उद्देश्य है, युवाओं के माध्यम से खान पान की आदत सुधारना। ठीक है, इसका बेसिक क्या है बच्चों, उद्देश्य है युवाओं में खान पान की आदत सुधारना, किसके माध्यम से बच्चों, एक बेहतर खान पान से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला लिखना है बच्चों ऑपरेशन मॉनसून किसने शुरू किया है, ऑपरेशन मॉनसून, ऑपरेशन ये क्या है बच्चों, उत्तराखंड के वन विभाग ने, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ऑपरेशन मॉनसून है बच्चों, इसका संबंध बेसिकली किस चीज से है, इसमें क्या किया जाता है बच्चों, जो हमारा वन्य जीवों की सुरक्षा, शिकार व तस्करी रोकने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन मॉनसून वन विभाग में क्या होता है बच्चों, फॉरेस्ट क्या होता है मॉनसून के समय में बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, आपको पता होगा हरियाली होती है, झाड़ झनकार होते हैं, एक प्रकार से बहुत ज्यादा एक अपने आप में क्या देखने को मिलता है आपको, डेंस फॉरेस्ट बन जाते हैं, क्योंकि पत्ते हरे हो जाते हैं, पेड़ों में मतलब ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिलती है, तो झाड़ियां बहुत पनपती। तो इसका फायदा उठा के जो तस्कर हैं वो क्या करते हैं, छुप के शिकार करना। इसी वजह से क्या होता है बच्चों, जानवर भी क्या आता है पास आते हैं, यानी जो पब्लिक एरिया होता है उसके नजदीक नजदीक पहुंचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डेंस है फॉरेस्ट, आगे आगे निकलते रहते हैं। और टाइम तो क्या होता है ना, पेड़ जो पतझड़ वगैरह लगे रहते हैं, साफ दिखता है जंगल, तो उसमें दिखता नहीं है, झाड़ियां वाड़ियां होती, तो तस्कर भी इसका फायदा उठाते हैं। तो उससे बचने के लिए ऑपरेशन मॉनसून शुरू किया है, तो वन विभाग ने। इसका उद्देश्य लिखो सीधे, वन्य जीवों की तस्कर व शिकार को रोकना। ठीक है, वन्य प्राणियों या वन्य जीवों के तस्करी व शिकार को रोकना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, राज्य का पहला स्थायी डॉग पाउंड कहां पर बनेगा, राज्य का पहला स्थायी डॉग पाउंड ये बनेगा बच्चों हरिद्वार में बनेगा। ठीक है, जितने भी हरिद्वार में, ठीक है, आवारा किस्म के डॉग हैं बच्चों या जो हिंसक डॉग हैं, उनका एक पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है हरिद्वार में, और पहली बार ये उत्तराखंड में बनाया जाएगा हरिद्वार जनपद में। तो इसमें क्या होगा, जितने भी जो आवारा डॉग थे बच्चों, इसके अलावा जो हिंसक डॉग हैं जो कहीं ना कहीं कभी किसी को काट देते हैं या अचानक से किसी पे मतलब क्या करते हैं, काटने के लिए बढ़ते हैं, तो उस टाइप के जो डॉग हैं बच्चों, उनको क्या करना है, एक प्रकार से एक पुनर्वास उनके लिए व्यवस्था करनी है, एक ही जगह उनको रखना है। तो राज्य का पहला स्थायी डॉग पाउंड कहां पर बनाया जाएगा, हरिद्वार में बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखना है बच्चों, ये तो पता होगा ना, इसका उद्देश्य लिख लो आप चाहे तो, राज्य में जो आवारा व हिंसक डॉग्स यानी कुत्तों के लिए क्या है बच्चों, एक यूके का पहला एक पुनर्वास क्षेत्र है, स्थायी पुनर्वास व्यवस्था इनके लिए करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य आप लोग लिख लो। अगला लिखना बच्चों, ग्रीन ब्लॉक मॉडल कहां पर शुरू किया गया है, ग्रीन ब्लॉक मॉडल ये है क्या, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बेसिकली बच्चों यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर और नैनीताल के जो कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर जो बच्चों प्लास्टिक कूड़ा है उसको क्या करने के लिए बच्चों, हटाने के लिए, यानी एक प्रकार से उत्तराखंड के यूएस नगर व नैनीताल में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्लास्टिक कचरा है बच्चों, उसके निस्तारण हेतु तो इसमें प्लास्टिक कॉम्पैक्टर क्या लगेंगे, मशीनें लगेंगी। ठीक है, यानी प्लास्टिक कॉम्पैक्टर मशीनें क्या लगाई जाएंगी, इसमें लगाई जाएंगी। ठीक है, तो लिखो प्लास्टिक कॉम्पैक्ट मशीन। ठीक है, ये मशीन लगेंगी बच्चों, प्लास्टिक कॉम्पैक्टर मशीन लगेंगी। इसमें क्या होगा, जो प्लास्टिक है बच्चों, जो कूड़ा है प्लास्टिक कूड़ा, उसके निस्तारण के लिए ये शुरू किया गया। तो इसमें लिखो प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण हेतु इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण हेतु इसको क्या किया गया, प्रारंभ किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखना बच्चों, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। ठीक है, लिखो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय
पुरस्कार 2026 को किसको सम्मानित किया? जो बच्चों हमारे एनएसए हैं, श्री क्या अजीत डोभाल जी, ठीक है, एनएसए अजीत डोभाल जी को लिखो, एनएसए अजीत डोभाल जी को इसको दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री ने उनको दिया। और ये ध्यान रखना चाहिए आपको, ये जो पुरस्कार है ये लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसको दिया गया, क्योंकि उत्तराखंड से इनका संबंध है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। तो अजीत डोभाल जी को मिला है बच्चों लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026, एनएसए अजीत डोभाल, ठीक है। अगला लिखो, देश की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई? एम्स ऋषिकेश में, ठीक है, ये तो पता ही होगा। देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा, चाहो तो लिख लो, मैंने बहुत बार कराया हुआ है, ये चर्चा में रहता है, इससे मैंने कहा सोचा कि एक बार और बताता हूं आपको। देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा, देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा कहां पर शुरू की गई बच्चों? देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स ऋषिकेश में, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एम्स ऋषिकेश में देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा को प्रारंभ किया गया, ठीक है। अगला लिखना, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं उत्तराखंड के? तो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं बच्चों श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो क्या हो गए सबसे लंबे समय तक एज ए चीफ मिनिस्टर जो सब हुए हैं यहाँ पे, एक सेवा दी है, तो उन्होंने दी है। और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है बच्चों? जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे राज्य के श्री एनडी तिवारी जी, उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है उनके नाम हो गया, किसके? पुष्कर सिंह धामी जी के, ठीक है। तो लिखो, उत्तराखंड में हाल ही में श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो ये श्री एनडी तिवारी जी, ठीक है। यानी आप सीधे सीधे समझ जाओ, सबसे लंबे समय तक सीएम लिख लो डायरेक्ट श्री पुष्कर सिंह धामी, ब्रैकेट में लिखो इससे पूर्व एनडी तिवारी, ठीक है, नारायण दत्त तिवारी जी इससे पहले थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, नशा मुक्त भारत सप्ताह का समापन या कहां पर शुरू किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर बच्चों एक नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाया गया था, नशा मुक्त भारत सप्ताह ये बनाया गया था बच्चों हरिद्वार में, ठीक है। ये हरिद्वार में चला था नशा मुक्त भारत सप्ताह, और इसमें आपको पता होना चाहिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ था, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो देव संस्कृति यूनिवर्सिटी, ठीक है, देव संस्कृत यूनिवर्सिटी में हरिद्वार में क्या किया गया था बच्चों? नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया था, ये भी पता होना चाहिए। अगला लिखो, जसपाल राणा जिनका हाल ही में निधन हुआ है बच्चों, उनका संबंध किससे था? जसपाल राणा जिनका हाल ही में निधन हुआ है बच्चों, उनका संबंध था शूटिंग से, ठीक है, निशानेबाजी से, और हाल ही में इनका बच्चों निधन हुआ, आपको पता होगा। और इनके बारे में पूरा पढ़ लेना एक बार, ये कब इन्होंने मेडल जीता था ये पक्का पढ़ लेना, ठीक है। ओलंपिक में कब इन्होंने मेडल जीता था, कॉमनवेल्थ में कब मेडल जीता था ये पता होना चाहिए। शायद 2008 का था, शायद बीजिंग ओलंपिक था, किसमें था इसमें चेक कर लेना एक बार, शायद उसमें तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था शायद बीजिंग वाले में। तो इन्होंने कब इनने अवार्ड जीते, कौन से अवार्ड जीते, बहुत फेमस क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में कि इन्होंने अवार्ड कम जीते करके, ठीक है। अगला लिखा बच्चा, उत्तराखंड की पहली बार उत्तराखंड से लीची का निर्यात किस देश को किया गया है, ठीक है। लिखो, उत्तराखंड से पहली बार लीची का निर्यात ये किया गया बच्चों इटली को, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड से पहली बार लीची का निर्यात, जैसे मैंने आपको फ्रेंच फ्राइज बताए थे ना इससे पहले, इसी प्रकार से लीची का निर्यात हुआ बच्चों इटली को हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, हाल ही में जस्टिस आलोक वर्मा समिति बनी है, जस्टिस आलोक वर्मा समिति, लिखो, हाल ही में गठित जस्टिस आलोक वर्मा समिति का उद्देश्य क्या है, या आलोक वर्मा समिति किस चीज से संबंधित है बच्चों? लोकायुक्त की खोज से संबंधित है। यानी उत्तराखंड में परमानेंट एक लोकायुक्त यहाँ पर स्थापित, लोकायुक्त एक्ट तो है यहाँ पर, तो लोकायुक्त जो किसे बनाया जाना है इसके लिए लोकायुक्त के चयन से संबंधित, तो इसमें लिख लो आलोक वर्मा समिति का संबंध है बच्चों लोकायुक्त की खोज से, लिख लो, ठीक है। यानी किसको लोकायुक्त, खोज का मतलब ढूंढने नहीं निकल रहे हैं, बस ये है कि किसको बनाएं, क्या क्राइटेरिया या जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग कौन सुटेबल है, उसके लिए क्या करना है बच्चों? जस्टिस आलोक वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, तो लोकायुक्त से संबंधित होगी, जिसको लोकायुक्त कौन होगा, ठीक है। ये थे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, आई होप कि आपने पहले पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो एक बार इसको सही से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।